भीम, हनुमान और पुरुष मृग, ये तो बुद्धिया की बलिनस्ते भवन्ति बलीयसः, जो बुद्धि के बली होते हैं वे अधिक बली माने जाते हैं। इस विषय पर महाभारत की एक कथा याद आती है। एक बार पांडवों के पास नारद मुनि आए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि स्वर्ग में उनके पिता पांडु दुखी है। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि पांडु अपने जीते जी राजसु यज्ञ करना चाहते थे, जो ना कर सके। ऐसे में आपको ऐसा करके उनकी आत्मा को शांति पहुंचाना चाहिए। तब पांडवों ने राजसु यज्ञ आयोजित किया। आयोजन को भव्य बनाने के लिए युधिष्ठिर ने यज्ञ में भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृग को आमंत्रित किया। ऋषि पुरुष मृग जन्म से ही अपने नाम के जैसे थे। उनका आधा शरीर पुरुष का था और पैर मृग के समान थे। उन्हें ढूंढने और बुलाने का जिम्मा भीम को सौंपा गया। जब भीम पुरुष मृग की खोज में निकलने लगे तो श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी दी कि यदि तुम पुरुष मृग की गति का मुकाबला नहीं कर पाए तो वो तुम्हें मार देगा। इस बात से भयभूत भीम पुरुष मृग की खोज में हिमालय की ओर चल दिए। जंगल से गुजरते वक्त उन्हें हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने भीम से उसके चिंतित होने का कारण पूछा। क्या बहुत चिंता है भीमा, क्या हो गया? भीमा ने हनुमान को पूरी कहानी बताई। हनुमान ने कहा, यह सच है कि पुरुष मृग की गति बहुत तेज है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी गति मंद करने का एक ही उपाय है। चूंकि वो शिव जी का परम भक्त है, इसलिए यदि हम उसके रास्ते में शिवलिंग बना दे तो वो उनकी पूजा करने अवश्य रुकेगा। हनुमान ने ऐसा कहकर भीम को अपनी 3 केश दिए और कहा कि जब भी लगे कि पुरुष मृग तुम्हें पकड़ने वाला है तो तुम एक बाल वहां गिरा देना। यह एक बाल 1000 शिवलिंगों में परिवर्तित हो जाएगा। पुरुष मृग अपने स्वभाव अनुसार हर शिवलिंग की पूजा करेंगे और तुम आगे निकल जाना। उसके बाद भीम हनुमान जी के आज्ञा लेकर आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर भीम को पुरुष मृग मिले। पुरुष मृग भगवान महादेव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। इस पर ऋषि ने कुछ शर्त रखे। शर्त ये थी कि भीम को उनसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना था और अगर वो ऐसा ना कर सके तो ऋषि पुरुष मृग भीम को खा जाएंगे। भीम ने भाई की इच्छा को ध्यान में रखते हुए शर्त स्वीकार किया और हस्तिनापुर की तरफ पूरे बल से दौड़ पड़ा। काफी दौड़ के बाद भीम ने भागते भागते ही पलट कर देखा कि पुरुष मृग पीछे आ रहे हैं। पुरुष मृग उसे बस पकड़ने वाला ही है। तब भीम को हनुमान के बाल याद आए और उनमें से एक को गिरा दिया। गिरा हुआ बाल
हजार शिवलिंगों में बदल गए। शिव के परम भक्त होने के नाते पुरुष मृग हर शिवलिंग को प्रणाम करने लगे और भीम भागता रहा। ये शिवलिंग पूजा किया है, पुरुष मृग भीम भागता रहा। ऐसा भीम ने 3 बार किया और जब वो हस्तिनापुर के द्वार में घुसने ही वाला था तो पुरुष मृग ने भीम को पकड़ लिया। हालांकि भीम ने छलांग लगाई थी पर उसके पैर दरवाजे के बाहर ही रह गए। इस पर पुरुष मृग ने भीम को खाना चाहा। इसी दौरान कृष्ण और युधिष्ठिर द्वार पर पहुंच गए। दोनों को देखकर भीम ने भी बहस शुरू कर दी। तब युधिष्ठिर से पुरुष मृगु ने न्याय करने को कहा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि भीम के पांव द्वार के बाहर रह गए थे, इसलिए आप सिर्फ भीम के पैर ही खाने के हकदार है। युधिष्ठिर के न्याय से पुरुष मृग प्रसन्न हुए और भीम को छोड़ दिया। उन्होंने राजसु यज्ञ में भाग लिया और सबको आशीर्वाद भी दिया। वो पुरुष मृग का कथा बहुत है। ये पुरुष मृग का एक महान शक्ति है। यज्ञ के बाद कूड़ा सब आ रहा, कूड़ा सब लोग खाता है, उसमें भी सब कूड़ा आ रहा है। वो पुरुष मृग सब कूड़ा खा रहा है। ऐसा शक्ति पुरुष मृग का है, इसलिए बुलाया। वो शिव का भक्त है पुरुष मृग। एक बार भय हो तो आप पुरुष मृग का ध्यान करो, सब ठीक होता है। ऐसा आशीर्वाद देता है पुरुष मृग। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता। ओम नमः शिवाय।